नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगड़ आप सभी का आपके अपने परिवार इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम इस शानदार सत्र में शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता की, और आज हमारी ये शायद 5वीं क्लास होने वाली है। अब तक हमने राजस्थान के लोक देवताओं की 4 क्लास कर ली हैं और सभी लोक देवताओं का अध्ययन हम काफ़ी विस्तारित रूप से कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम 5वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के लोक देवता जो लगभग राजस्थान के लोक देवता वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ प्रमुख लोक देवता और बचे हैं जो 1 या 2 क्लास में क्या हो जाएंगे, आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान के लोक देवियाँ, संत संप्रदाय और राजस्थान के प्रमुख मेले पढ़ने का में काम करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास की राजस्थान के लोक देवता। और उसमें पहले लोक देवता पढ़ेंगे हम देव बाबा। पहला लोक देवता कौन सा पढ़ने वाले हैं हमें? देव बाबा। अब देखो, देव बाबा है, इसे ग्वालों का लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वालों का लोक देवता। पेंसिल दे रहा भाई। ग्वालों का लोक देवता, लोक देवता उपनाम मान सकते हो इसको। क्या है उपनाम है? ग्वालों का लोक देवता। किसका? देव बाबा का। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, पेन चलता है नहीं चलता। थोड़ी साइड डाल लेता हूँ इसमें। चलो, दूसरी बात क्या है, ये पशु चिकित्सा में निपुण थे। पशु चिकित्सा में क्या थे? निपुण थे। और इनका जो जन्म हुआ वो होता नंगला जहाज भरतपुर में। नंगला जहाज, और ये कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। ठीक है। चौथी बात क्या याद रखनी है? पहले तो 3 बात ये याद रखनी है। पहली बात तो क्या याद रखनी है, इसे ग्वालों का लोक देवता कहते हैं। इसे किसका लोक देवता कहते हैं? ग्वालों का लोक देवता कहते हैं। दूसरी, पशु चिकित्सा में क्या थे? निपुण थे। तीसरी बात क्या, इनका जहाज कहां पर हुआ था? नंगला जहाज भरतपुर में। और चौथी बात क्या है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड तथा रुहेलखंड के ग्वाले, इसकी पूजा किसके रूप में करते हैं? ग्वालों के देवता के रूप में करते हैं। किसकी पूजा? देव बाबा की पूजा ग्वाले पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है ना, याद रह जाएगी ना। एक अंतिम बात और से संबंधित क्या है कि वर्ष में वो कई बार मेला लगा? 2 बार। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। वर्ष में 2 बार मेला। देखो, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी। चैत्र शुक्ला पंचमी यो जगह अपना कौन सो पहलो लोक देवता? देव बाबा के याद रखना है। पहली बात याद के रखनी है, एक उपनाम क्या है? ग्वालों का लोक देवता, या फिर पशु चिकित्सा लोक देवता, या फिर पशु चिकित्सा में क्या मान सके? निपुण भी मान सका। ठीक है। जन्म कटे हुए इनको नंगला जहाज भरतपुर में। जो बुंदेलखंड और रुहेलखंड का ग्वाल में पूजा क्या रूप में करेंगे? ग्वालों का देवता रूप में क्या करेंगे? पूजा करेंगे। देव बाबा वर्ष में कई बार मेला लगा? 2 बार। पहलो मेड़ो कद लगा है भाद्रपद शुक्ला पंचमी, दूसरा मेड़ो का लगा है चैत्र शुक्ला पंचमी। याद रख लो ना। क्या बात याद रखना? केवल और केवल 5 बात याद रखनी। ग्वालों का लोक देवता, पशु चिकित्सा में निपुण, बुंदेलखंड तथा रुहेलखंड के ग्वाले इनके ग्वालों के रूप देवता के रूप में पूजा करते हैं। वर्ष में 2 बार मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ला पंचमी, चैत्र शुक्ला पंचमी को। कौन से लोक देवता की बात कंप्लीट हो गई हमारी? देव बाबा की बात क्या हो गई? कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से।
अब देखो वीर बिग्गा जी, क्या पढ़ने वाले हैं हमें? वीर बिग्गा जी। अब छोटे छोटे लोक देवता मैंने पहले बता दिया था आपको कि जो 4 या 5 लोक देवता वो तो बड़े हैं, उसके बाद जितने भी लोक देवता हैं ये सब क्या है? छोटे छोटे लोक देवता हैं। अब देखो वीर बिग्गा जी, वीर बिग्गा जी। पहली बात की याद रखूंगा कि इनको जो जन्म है वो जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, और यो कड़े पड़े है वर्तमान बीकानेर, वर्तमान में कड़े पड़े है बीकानेर में हुआ। याद रह जाओ ना कि हेड को जन्म कटे हुए हो जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश कड़े वर्तमान में बीकानेर में, ठीक है। जाट किसान परिवार में जन्म का कटे हुए हो, जाट किसान परिवार में हुआ, यानी जाति की इनकी जाति से क्या है? जाठा, लिख भी इसको है, जाति की इनकी जाटा की। और जो सबसे महत्वपूर्ण वीआईपी बात बाकी है कि जाखड़ समाज के लोग, जाखड़ समाज के लोग वीर बिग्गा जी की पूजा किसके रूप में करते हैं? लोक देवता के रूप में क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। बस वीर बिग्गा जी बारे में क्या बात याद रखनी है? पहली बात तो अपन कि जांगल प्रदेश वर्तमान में कड़े पड़े बीकानेर में को क्यों हो? जन्म हुए हो। जाति से क्या है? जाठा। और जो जाखड़ समाज का लोग इनकी पूजा क्या के रूप में करी ही? लोक देवता के रूप में क्या करी? इनकी पूजा करी ही। क्या के रूप में पूजा करी ही? लोक देवता के रूप में। तो क्या बात याद रखनी है? पहली बात तो कि जांगल प्रदेश वर्तमान बीकानेर में को क्यों हो? जन्म हुए, जाट किसान परिवार में, ठीक है। और जाखड़ समाज का लोग क्या करी? इनकी लोक देवता के रूप में पूजा करी ही। चलो एक बात और भी याद आ गई, और मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते वक्त, मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते वक्त प्राणों का क्या किया? उत्सर्जन किया या उत्सर्ग किया, या फिर प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों की आहुति दे दी। और अपन लगभग जितना भी लोग देवता पड़े सब के हाँ गायों की रक्षा करते हैं टाइम में तो शहीद हो जाएंगे। तो ये भी कहा कि मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए क्या हो गए? शहीद हो गए। प्राणों की इन्होंने क्या दे दी? आहुति दे दी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। फिर आप पढ़ने वाला हाँ अरिराम बाबा, ठीक है। अब देखो लोग देवता अरिराम बाबा, कौन सा लोग देवता पढ़ने वाला आप? अरिराम बाबा। देखो जन्म हुए उनको 1959 ईस्वी। कब? 1959 ईस्वी। कठे नागौर में, और नागौर में एक जगह पर है जारोड़ा या जारोड़, ठीक है। तो उनको जन्म 1959 नागौर में कौन सी जगह? जारोड़। जारोड़ एक गाँव पड़े बैठे क्यों उनको जन्म हुए हो। और प्रमुख मंदिर, अगर प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो जो भी कड़े जारोड़ नागौर में ही है, कड़े है जारोड़ जो नागौर। याद रह जाओ ना कि प्रमुख मंदिर में उनको कड़े है जारोड़ नागौर में, कि उनको प्रमुख प्रमुख मंदिर है। चलो अब देखो नागौर के अलावा भेड़ की 3-4 जगह पूजा करी जाए, जगह देख लो कौन कौन सी हैं। देखो नागौर के अलावा चूरू, बीकानेर और सीकर। चूरू, बीकानेर और सीकर में भी क्या करी जा? इनकी पूजा करी जा। और कड़े कड़ी करी जा है चूरू, बीकानेर और सीकर। और गुरु का क्या नाम था? भूरा जी। गुरु का क्या नाम था? भूरा जी।
वर्ष में 2 बार इनके भी क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। अरे वर्ष में कै मेला भरी हैं, 2 मेला। देखो वर्ष में कै मेला लगे हैं, 2 मेले। देखो अपन देव बाबा पढ़े हो तो बे 2 मेला याद रखना, अपन बस थोड़ी सी चेंजमेंट करनी है। तो पहलो मेलो देखो भाद्रपद शुक्ल पंचमी चतुर्थी आएगा भाई, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और चैत्र शुक्ला पंचमी, चैत्र शुक्ला पंचमी। ये वर्ष में क्या लागी है, 2 मेला लागी। अपन देव बाबा पढ़े हो तो अपना आडे चैत्र शुक्ला पंचमी हो और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के लिखो हो, पंचमी लिखो। देव बाबा का भी वर्ष में कै मेला लागे हैं, 2 मेला लागी। कब कब, भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को। आठे केवल फर्क क्यों कर रहे हो अपन, भाद्रपद शुक्ला पंचमी की जगह अपन क्या लिखना है, चतुर्थी लिखना है, और बाकी सेम है। जन्म कब हुए, 1959 कठे जाड़ोर, और जाड़ोर कड़े पड़े है नागौर में। प्रमुख मंदिर भी कड़े है जाड़ोर नागौर में ही है, ठीक है। और नागौर के अलावा चूरू बीकानेर सिक्कर में भी क्या करी जाने की, पूजा करी जाए। गुरु को के नाम हो बूरा जी, अरे गुरु को के नाम हो बूरा जी, ठीक है। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो, गुरु को क्या नाम, उनको बूरा जी। अब देखो डूग जी व जवाहर जी, कौन कौन सा लोग देवता हैं, डूग जी व जवाहर जी। अब देखो जो शेखावाटी अंचल है, शेखावाटी अंचल को मतलब झुरनू चूरू और सिक्कर, शेखावाटी अंचल का 2 के बोल सके ना, लोक सेवक है, समाज सेवक है, जन लोक देवता रूप में के करी गई, उनकी पूजा करी गई, उनका अच्छा कामा कारण। ये बात क्या हुई, देखो डूग जी और जवाहर जी रिश्ता में आपस में क्या, चाचा भतीजा। डूग जी तो क्या है चाचा, जवाहर जी के उनको भतीजो हो। अब घटना क्या होती है, ये कोई भी अमीर आदमी बनने लूट लेता, लूट के बन को जो धन हो वो क्या बांट देता, गरीब में बांट देता, एक तरह से क्या करता, समाज सेवा करता। तो लोग हमने क्या का रूप में जान लगा कि देवता के रूप में जान लगा। अरे भाई ते कोई बैठा और ताकन कुछ खान पीना नहीं हुआ, तान तो कोई 5 रुपया आगे दे वो देवता के बराबर है कौन है। तो बस यही बात है। तो जो अनाथ था, जो गरीब था, जिनका कोई सहारा नहीं हो, तो बन की क्या करता है, सहायता करता। बन के लिए क्या होगा, देवता होगा। लोग बन की हम दोनों पूजा क्या के रूप में करने लगा, देवता के रूप में करना, देवता मानने लगा। अब घटना क्या हुई, अमीरा धन लुटने का साथ साथ जो अंग्रेज हा बन की छावनिया पर भी क्या करने लगा, हमलों करने लगा और हथियार वगैरह उनका लुटने लगा। अब अंग्रेज हन बात से क्या होगा, परेशान होगा। अब एक ही नतीजा हो अंग्रेजों को, तो भाई अन से छुटकारो जल्दी मिल सके, जरा आप मानना क्या करा, पकड़ा। और बन की तो नीति हमेशा से ये फूट डालो और राज करो। तो जो डूग जी को साड़ो हो, बन ने थोड़ा सो लालच दियो, लालच देने के बाद में डूग जी ने क्या कर लियो, पकड़ लियो, और पकड़ के आगरा किला में क्या कर दियो, कैद कर दियो। यह बात पतोचकन चाली डूग जी की पत्नी और जवाहर जी। तो डूग जी की पत्नी कहो जवाहर जी, भाई के है सागर लूट लिया, लूटता तो न्यू खाता भाई, चाची में चाचा का कुछ ही को नहीं होती, क्यों गयो ईब कठेगा बे, बड़ा बड़ा वादा कर तो जाए टाइम में तू तो खुल्लो घूमा है। डूग जी तो थालो चाचो तो जेल की रोटी खाने ला रही, तो बराबर में जेल की रोटी खा, और या फिर बने छुटा के लिया, बढ़िया बढ़िया ताना दिया। तो जवाहर जी परेशान हो गए, बड़ा तो क्या तो कैद में जाओ नहीं छुटवा लिया, यदि आपनों के है जीर्णो है। तो एक देखो लोटिया लुहार पड़े कोई व्यक्ति, लोटिया लुहार, की मदद ली, और मदद लेने के बाद में आगरा का किला से हन्ने की करा दियो, डूग जी ने आज़ाद करवा लियो। आज़ाद करवाने के बाद में बीकानेर गया, बीकानेर में अंग्रेज हन्ने घेर, मतलब जो घेर लिया, घेरना बाद में कड़ी चल का जैसलमेर में, जैसलमेर जाना बाद में जो जोधपुर का व्यक्ति था बेबन की मिली भी गई थी, और हन्ने बेलापुस ला के क्या कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ना बाद में अंग्रेजा ने सौंप दिया, लेकिन वापस विरोध हुए बात को, तो अंग्रेजा से वापस कटिया गया, जोधपुर आ गया, और जोधपुर में उनको क्यों गो देहांत हो गो, जोधपुर का किला। यह कहानी क्या कही, डूग जी और जवाहर जी की। अपना कहानी ने थोड़ा शब्दा में लिख लिया, ठीक है। चलो देखो, तो
शेखावाटी क्षेत्र के है शेखावाटी क्षेत्र कौन सा जगह झूरनू चूरू और शेखावाटी क्षेत्र के देशभक्त जिन्हें लोग देवता के रूप में पूजते थे। पहली बात तो मैं तो लोक देवता रूप में क्या करता पूजता, ठीक है। अब ये क्या करता, अमीरों के धन को लूटकर किस में बांट देते थे, गरीबों में बांट देते थे। और बताइए कौन बताइए कि अमीरों को लूटता क्या बांट देता, गरीबा में बांट देता। अब देखो हन का लूटने का साथ है ये क्या करता, चलो मिटा रही हूं मैं। लिख लियो गो आड़ेसी लिख ले, देखो देखो डूगजी व जवाहर जी क्या करते थे, अंग्रेजी छावनियों को भी लूटते थे। लुटन को मकसद क्या हो, लुटन को मकसद ये हो हथियार वगैरह लूटना, ताकि हन को जो कोई विरोध करे, मतलब हन को तो मकसद ये समाज सेवा करना, अंग्रेजा का या फिर गरीबा का आतंक से लोगों के कराणु मुक्त कराणु, तो मन के लिए हथियार की तो जरूरत है। या तो आत्मनि कुफू जानता जब आ जाओ भाई कोई भी 15-20 67 बनना के कर लेता, डिलीट कर देता, अन्य को कोई भी काम को नहीं हो, तो हथियार की प्रति जरूरत पड़ती। अब कोई आदमी साथ हुआ भी तो कैसा लड़ ना जाओ और आज दिखा के छाती हुए चलो देख लेंगा, और तारे दिख लट पड़े जाते बहन वहाँ भागता स्वरूप लागोगे। हाँ तो बस भाई बात ही, कोई लोगों साथ लेता तो बेबी कोई हथियार वगैरह दी जब तो साथ होली कर ली हिम्मत, और नहीं भाई हिम्मत को नहीं हो। तो यार इब ताना का प्लानिंग जहाँ चालू है, अब तारे 20 आदमी पीछा खड़ा देखिए, सबका हाथ में कोई बंदूक और चाकू सबको दिखे देते, शेर बन के चालो और कहें कुछ नहीं रहता, गिद्दड़ बन के सब पीछे थे ही पाओ मेरे सामने। तो यही घटना है, मतलब ये तो बहादुरा, लेकिन जो लोग साथ था बे के थोड़ा डरपोक, तो बन का सहयोग के लिए खुद के थोड़ी सी रक्षा के लिए हथियारा करने के प्रति जरूरत पड़ती। बन हथियारा की पूर्ति के लिए क्या करता है, जो सैनिक छावनी बनने क्या करता, लूटता। तो अंग्रेजी सैनिक छावनियों को भी क्या करते थे, लूटते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात क्या बताई था मैं, अंग्रेजों ने डूगजी के साले बताए ना बात की परेशान होगा तो साला के लिए मदद ली। डूगजी के साले के सहयोग से डूगजी को पकड़कर आगरा के किले में कैद कर दिया। आगरा के किले में क्या कर दिया, कैद कर दिया। कैद कर दिया, अरे कटे कैद कर दियो, आगरा का किला में क्या कर दियो, उन्हें कैद कर दियो, ठीक है। अब देखो जवाहर जी गया करा, हमारे चाचो जी हूँ जब आऊँ ना, चाची आई लाग लब ताती तूती होगी, बुरा बाप बना तना मैं बताऊँ, जब तो लुटो जो तो बड़ो राज्य हो रहे हो कि मैं चाचो जी तेरा साथ हूँ, चाचो जी कुछ भी हो जाओ, मतलब अगर मौत भी आओगी तो दुनिया में साथ ही आओगी, यो के मतलब तू तो आड़े ऐस करने लाग रहे हो, चाचो जी जेड़ की आवाज खाने लाग रहे, मन्ना खोन बेरो मन्ना मेरो पति चाहे कहीं भी ला दिया भाई चाहे, और आठे रहो तो बेलन खाओ। ये जवाहर जी सोचा मेरे आफत ले ली मोल करा के
तो कहीं का सहयोग से लोटिया लुवार का सहयोग से कटे गयो आगरा गयो कर्ण छुटवायो डूंग दिन बड़ी के करायो छुटवायो। तो यही बात लिखांगा अब आप के बात लिखांगा यही बात। अरे भाई लुहार को नहीं हो जाट हो क्या माफ कर दियो भाई, लोटिया लुहार को नहीं हो लोटिया क्या हो जाट हो, माफ करियो बात के लिए, लुहार को नहीं हो लोटिया जाट हो। तो देखो जवाहर जी ने लोटिया जाट के सहयोग से, कहीं का सहयोग से, लोटिया जाट के सहयोग से जाट के सहयोग से डूग जी को आगरा से आजाद करवा लिया, आजाद करवा लिया, आजाद करवा लिया। अब देखो आजाद कराना बाद में भट्टी से चाल लिया और चारना बाद में बीकानेर आया, बीकानेर में गढ़शीसरी कोई गांव पड़े, भट्टे अंग्रेज हन घेर लियो और कटे गए जैसलमेर गए। लेकिन जैसलमेर में जो जोधपुर का व्यक्ति है के साथ क्या करो दोखो करके क्या कर दियो ने पकड़ा दियो, और दोखो करके क्या कर दियो ने पकड़ा दियो। तो देखो ये मतलब डूग जी और जवाहर जी बीकानेर के गढ़शीसर पहुंचे, गढ़शीसर पहुंचे, गढ़शीसर पहुंचा तो अंग्रेज ने क्या कर लियो घेर लियो। जहां अंग्रेजों के घेरे जाने पर, अंग्रेजों से घिरे जाने पर, घिरे जाने पर भागकर गर्दड़ा जैसलमेर पहुंचे, गर्दड़ा जैसलमेर पहुंचे। अरे कड़े पहुंचा भाग के गर्दड़ा जैसलमेर पहुंचे। गर्दड़ा भी बोलते हैं, गिरदड़ा भी बोलते हैं, हाँ ठीक है। अड़े क्या कर लिया पहुंच गया, अरे पूछा में जोधपुर के जो लोग हाँ बे धोखा सा के कन पकड़ा दियो अंग्रेजा ने पकड़या। बात ध्यान में रख लियो कि जैसलमेर में जोधपुर का लोग क्या पकड़ा दियो अंग्रेजा ने पकड़ा दियो, लेकिन वापस विरोध होना बाद में क्यों होगो जोधपुर ही भेजना पड़े वापस हमने कहने डूग जी और जवाहर जी और जोधपुर का किला में क्यों उनको निधन होगो। तो यह बात भी अपने नोट कर लो। देखो कठे जहां जोधपुर के लोगों ने धोखे से डूग जी को अंग्रेजों को सौंप दिया, ठीक है। विरोध होने पर देखो उनको वो भतीजों को बचो जवाहर जी वो लोग सहसो क्या करो विरोध करो, विरोध होने बाद वापस देखो जोधपुर सौंप दिया अंग्रेज ने। विरोध होने पर अंग्रेजों ने डूग जी को जोधपुर के हवाले कर दिया, जोधपुर भेज दिया, भेज दिया। और जोधपुर के किले में डूग जी क्या होगा डिलीट होगा, शहीद होगा। तो लिखो भाई जोधपुर के किले में डूग जी का देहावासन हो गया, डूग जी का अरे दे त्याग दी देहावासन हो गया। ये अपना का डूग जी और जवाहर जी।
ये अपना कौन सा लोक देवता का, डूग जी और जवाहर जी। अब बाबा एक दो लोक देवता और पढ़ लिया। अब बाबा अध्ययन करांगा बूरिया बाबा को, गौतम ऋषि, गौतमेश्वर ऋषि, जो अपने दक्षिण पश्चिम राजस्थान है वह में जो मीणा जनजाति है वह का आराध्य लोक देवता। मैंने के बारे में बाबा क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया थोड़ा। बूरिया बाबा, बूरिया बाबा। अन्य के नाम मिली हैं, अन्य नाम, अन्य नाम देखो, गौतम ऋषि या गौतमेश्वर ऋषि, गौतम ऋषि या फिर गौतमेश्वर ऋषि, गौतम ऋषि या फिर गौतमेश्वर ऋषि। अब क्या बताइए, जो राजस्थान को दक्षिण पश्चिम, राजस्थान को जो दक्षिण पश्चिम गोडवाड़ क्षेत्र है और बटे क्षेत्र के मीणा जनजाति, कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति, मीणा जनजाति का कहीं आराध्य लोक देवता। अरे मीणा जनजाति का कहीं, मीणा जनजाति का कहीं आराध्य लोक देवता है, मीणा जनजाति का कहीं आराध्य लोक देवता, आराध्य लोक देवता। याद रह जाए ना बात, पहली बात तो क्या याद रखी है, और देखो पहली बात तो याद रखी है कि बूरिया बाबा का उपनाम क्या है, अन्य नाम क्या है, गौतम ऋषि या गौतमेश्वर ऋषि। दूसरी बात क्या याद रखी, जो राजस्थान को दक्षिण पश्चिम गोडवाड़ क्षेत्र है मीणा जनजाति है कहीं आराध्य लोक देवता है, और उनको जो मंदिर है वो पोसलिया गांव सिरोही के निकट है भैया, जवाई नदी के किनारे। तो देखो मंदिर कौन सा गांव है, पोसलिया। तो देखो मंदिर क्या है, दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग के पास, दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग के पास सिरोही के नाना, जब ये कर लो नाना, नाना के निकट पोसलिया गांव, और पोसलिया गांव कहाँ, सिरोही, पोसलिया गांव सिरोही में है, सिरोही में जवाई नदी के किनारे, सिरोही में जवाई नदी के किनारे स्थित है। किनारे क्या है, स्थित है। अरे किनारे क्या है, स्थित है। ठीक है, एक विशेष बात और याद रखनी है कि जो वर्ष में मेड़ोवर है तो बड़े वर्दीधारी जो पुलिस कर्मी रिबन को प्रवेश किया वर्जित है। बस जो वर्दीधारी पुलिस कर्मी है का प्रवेश के है निषेध, प्रवेश के है वर्जित। क्या में यह घटना मेला की बात कर लिया था, जो उनको वर्ष में एक बार मेड़ो लागे तो बड़े वर्दीधारी पुलिस कर्मी बनने के उनको दियो जा प्रवेश कौन दियो जा, उनको प्रवेश के पूर्ण रूप से वर्जित है। याद रख ले ना कि याद रखनी है कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मीणा जनजाति के आराध्य लोक देवता
गौतम ऋषि या गौतमेश्वर ऋषि को भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। या फिर ये याद रख लो कि अन्य नाम गौतम ऋषि या गौतमेश्वर ऋषि है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम गोडवा क्षेत्र में मीणा जनजाति बनकर के आराध्य लोक देवता यहाँ उनको मंदिर गढ़े है पोसलिया गांव शिरोई में कटे कई नदी किनारे जोआई नदी का किनारे। और जो मेड़ो वर्दीदारी पुलिसकर्मी के मन को प्रवेश के है वर्जित है। अरे प्रवेश के मन को वर्जित है। आज का अपना ये क्या होगा लोक देवता। शायद अपन 5 लोक देवता पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ लिया? 5 लोक देवता पढ़ लिया। ठीक है। अबे देखो अध्ययन उतारो लगातार जारी रखो। अपनी एक क्लास हो लेगा लोक देवता के बाद। अबे मामा देव इलाजी वगैरह जो लोक देवता बच रहे हैं अपना मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी हैं को देना आप आगे क्लास में कराएंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपनी लंबी हो उसका तो कोई दिक्कत को नहीं है, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में अपना लोक देवता क्या कर लेना कंप्लीट कर लेना। ठीक है। तो भाई तारो जो अध्ययन है वो सुचारू रूप से चालू रखो और घर पर रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत समस्या हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। जय हिंद।